बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कन्फर्टी में खुश आमदीद कहेंगे। आज 20 मार्च 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर का राब्ता, खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा। सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों से टेलीफोन पर रब्ता किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एएफपी के मुताबिक रब्ते के दौरान गजा पर इसराइली हमलों के दोबारा आगाज़ के अलावा इन हमलों को रोकने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रांसीसी सदर ने यूक्रेन बहरान के हल के लिए अमेरिका और रूस के मुज़ाकरात में सऊदी अरब के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। जज़ान रीजन की कदीम दस्तकारी मट्टी के बर्तन में कहवा पीने का मज़ा दोबारा। सऊदी अरब का इलाका जज़ान दस्तकारी की सनत में गैर मामूली शोहरत रखता है, जिनमें खाना पकाने के बर्तनों से लेकर कपड़े और दीगर लवाजमात शामिल हैं। आज न्यूज़ के मुताबिक जज़ान का इलाका मट्टी और पत्थरों के मखसूस बर्तन तैयार करने में सऊदी अरब भर में मशहूर है। यहाँ के लोग अपनी मादी की रवायात पर आज भी मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हैं। गारे के बर्तन बनाकर उनको तंदूर में पकाया जाता है, जिन्हें मुतअद्दिद कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहवे के लिए बनाए गए मट्टी के बर्तन सालों से अहले जज़ान की शनाख्त हैं, जो आज भी इलाके में इस्तेमाल किए जाते हैं। मट्टी के बने हुए बर्तन अहले जज़ान रमज़ान के अलावा ईद और ख़ास मौक़े पर इस्तेमाल करते हैं। इन बर्तनों में कहवा तैयार करने से जहाँ इसका मज़ा दुबाला होता है, माज़ी की यादें भी ताज़ा होती हैं इन बर्तनों के इस्तेमाल से। सऊदी अरब के पुरफ़ज़ा मकामात पर इफ्तार का मज़ा ही अलग है। सऊदी अरब के जनूबी कमिश्नर फीफा के खूबसूरत कुदरती मनाजिर जो हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अहले इलाका इफ्तार दस्तरख़्वान का अहतमाम पुरफ़ज़ा मकामात पर करते हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक इस साल माह रमज़ान के दौरान सऊदी अरब का मौसम भी खुशगवार है, जबकि बलाई इलाकों में भी सर्द हवा ने मौसमों को मज़ीद दिलकश बना दिया है। लोग बड़ी तादाद में बलाई मकामात पर इफ्तारी के लिए दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ दोपहर से ही पहुँच जाते हैं, ताकि अच्छे जो मुकाम हैं उसका इंतखाब वहाँ पर वो कर सकें। और इसके अलावा बलाई मकामात पर इफ्तार करने वालों का कहना था कि यहाँ के पुरफ़ज़ा मौसम और हर तरफ बिखरे कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए इफ्तार करने का अपना ही एक अलग मज़ा है। दुनिया के 2025 के खुश तरीन मुल्कों की लिस्ट जारी कर दी गई। इंडिया और पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? आज दुनिया भर में खुश रहने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ़िनलैंड दुनिया का सबसे खुश मुल्क है, जबकि अफ़गानिस्तान को नाखुश तरीन मुल्क करार दिया गया है। FPA के मुताबिक रिपोर्ट जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फ़िनलैंड को मुसलसल 8वें साल दुनिया का सबसे खुश मुल्क करार दिया गया। अफ़गानिस्तान जो तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से इंसानी बहरान से दोचार है, उसको एक बार फिर दुनिया का नाखुश तरीन मुल्क करार दिया गया। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में दुनिया के खुश ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान 109वें नंबर पर है, जबकि इंडिया 118वें नंबर पर है। इसी लिस्ट में श्रीलंका 133वें, बांग्लादेश 134वें, नेपाल 92वें और चीन 68वें नंबर पर है। खुश रहने वाले मुल्कों की रैंकिंग में अमेरिका की तनज़्ज़ुली हुई है। अमेरिका दुनिया के खुश ममालिक की लिस्ट में 24वें नंबर पर चला गया, जो 2012 में पहली बार रिपोर्ट शाया होने के बाद से सबसे कम दर्जा है। 2012 में अमेरिका इस लिस्ट में 11वें नंबर पर था। अमेरिका के खुश रहने वाले मुल्कों की दर्जाबंदी में तनज़्ज़ुली की वजह अमेरिकी शहरियों के अकेले खाना खाने की तादाद में इजाफा बताया गया है। रिपोर्ट मुरतब करने वाले मुसन्निफीन ने कहा, अमेरिका में तनहा बैठकर खाना खाने वाले लोगों की तादाद में पिछली 2 दहाइयों में 53% इजाफा हुआ है। खाना एक दूसरे के साथ मिलकर खाने का इंसान की खुशी से गहरा ताल्लुक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में तकरीबन 4 में से 1 अमेरिकी शहरी ने बताया कि उसने गुज़श्ता दिन पूरे दिन खाना अकेले ही खाया। रमज़ान के आखिरी अशरे में रश को कंट्रोल करने के लिए इजलास। मजदूर में मक्का मुकर्रमा में रमज़ान के आखिरी अशरे में रश को कंट्रोल करने के लिए मरकज़ी हज कमेटी का इजलास डिप्टी गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन मशाल की सरबराही में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया गया। SP के मुताबिक गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहज़ादा खालिद अल फैसल की हदायत पर आला हज कमेटी के इजलास में आखिरी अशरे में ज़ायरीन की सहूलत के लिए क्राउड कंट्रोलिंग यूनिट की रिपोर्ट का जायज़ा लिया। ज़ायरीन की नक़्ल व हरकत को मुनज़्ज़म रखने वाली कमेटी ने आखिरी अशरे के लिए की जाने वाली तैयारियों से भी डिप्टी गवर्नर को मतला किया, जो मस्जिद हरम के अंदर और बाहर ज़ायरीन की आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म रखने के लिए इख्तियार की गई हैं। हज कमेटी की जानब से आखिरी अशरे के लिए मुतल्लिका इदारे के ताउन से बैरूनी सहनों में नमाज की अदायगी के लिए मखसूस मकामात करने के अलावा आब ज़मज़म के कूलर का इंतजाम किया गया। इसके अलावा सहनों की मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई के लिए इजाफी कारकुनों को भी तैनात किया गया है।
दूसरी तरफ मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में एक हफ्ते के दौरान 9,700 ट्रांसपोर्ट की खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने तफ्तीशी टीमों ने 9 से 15 मार्च 2025 के दौरान मक्का मुकरमा और मदीना रीजन्स में 65,898 इंस्पेक्शंस की हैं। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी का कहना है कि रमज़ान के दूसरे हफ्ते में खिलाफ वर्जियों की तादाद में कमी रिकॉर्ड की गई थी। रमज़ान के पहले हफ्ते में 12,600 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई, जबकि दूसरे हफ्ते में 9,700 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आईं। मदीना मुनव्वरा में 2,700 और मक्का मुकरमा में खिलाफ वर्जियाँ 7,000 से तजावुज़ कर गई हैं। तफ्तीशी टीमों ने मक्का मुकरमा में बड़े पार्किंग एरियाज, किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट, चेक पॉइंट अल नवारिया ट्रेन स्टेशन, मदीना मुनव्वरा में अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट, मस्जिद कुबा, मिकाते मसाजिद, हरमैन ट्रेन स्टेशन पर मुआयने किए। सबसे ज़्यादा खिलाफवर्जियाँ बसों में रिकॉर्ड की गई। नुमाया खिलाफवर्जी ड्राइवरों का ड्रेस कोड पर अमल न करना, कार्ड के बगैर काम करना है। टैक्सियों की नुमाया खिलाफवर्जियों में ऑपरेटिंग कार्ड के बगैर काम करना, ड्रेस कोड पर अमल न करना और क़वायद ज़वाबित पर मुकम्मल अमल न करना शामिल है। अथॉरिटी की टीमें सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में फील्ड मुहिम जारी रखे हुए हैं। इसका मकसद रश को कंट्रोल और खिलाफवर्जियों को कंट्रोल करना है। मसरी पैरासिटिक ट्विंस की ऑपरेशन के लिए सऊदी अरब आमद। सऊदी क़यादत की हदायत पर मिस्री पैरासिटिक ट्विंस मोहम्मद अब्दुर्रहमान जुमा और उनके अहल खाना के हमरा बुध को रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे हैं। आमद के फौरी बाद वज़ारत नेशनल गार्ड के तहत किंग अब्दुल्ला चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां मेडिकल टेस्ट और अलहदा करने के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। बच्चे के वालिदैन ने जुड़े हुए बच्चों के प्रोग्राम और सऊदी क़यादत की तरफ से फराहम की जाने वाली मदद, देखभाल और तवज्जो को सराहा है। उन्होंने सऊदी अरब की मुसलसल खुशहाली, सलामती और तरक्की की ख्वाहिश का भी इजहार किया। किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट जनरल अस्पताल की मेडिकल टीम के सरबराह और शासमा मरकज़ के सुपरवाइजर डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया इंसानी हमदर्दी के केस की सपोर्ट पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया, जो सऊदी अरब की जानब से जुड़वा बच्चों के प्रोग्राम से वापसी का इजहार है। पैरासिटिक ट्विंस इस वक्त होते हैं जब जुड़वा बच्चे जनीन की नशोनुमा के इब्तदाई मराहिल में मुकम्मल तौर पर अलग होने में नाकाम रहते हैं। एक जुड़वा मुकम्मल तौर पर नशोनुमा बंद कर देता है, ये मुकम्मल तैयार नहीं होता, ये खुद से ज़िंदा नहीं रह सकता और अक्सर रहम के अंदर या पैदाइश के दौरान मर जाता है। वाज़ेह है, सऊदी अरब की जानब से जुड़वा बच्चों को अलग करने के ऑपरेशन का आगाज़ 1990 में किया गया था। इस दौरान पिछले 33 सालों से 24 मुल्कों के 133 जुड़वा बच्चों के केसेस टीम के पास आए, जिनमें से 58 बच्चों को कामयाबी से अलग किया जा चुका है। रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद नबवी रोज़ा शरीफ में नमाज के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने रमज़ान के आखिरी अशरे में रोज़ा शरीफ रियाज़ुल जन्नह में नमाज के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया और मर्दों के लिए रोज़ा शरीफ की ज़ियारत का आगाज़ सुबह 11:20 से रात 8 बजे तक होगा। दूसरे महले में रात 11 बजे से 12 तक और तीसरा महला सुबह के 2 बजे से 5 बजे तक होगा। ख़वातीन के लिए सुबह 6 से रात 11 बजे तक का वक्त मुकर्रर है। इदारा उमूर हरमैन का मज़ीद कहना है, रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल की अदायगी के लिए नुस्ख के ज़रिए अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।